Hey guys, this is Drew here and welcome to another episode of Weekly Market Update. Weekly Market Update में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। क्या करेगा निफ्टी, क्या होगा, नया हाई मारने की कोशिश करेगा, मतलब कितना ऊपर जाएगा, देखते हैं। आज अच्छे खासे शेयर भी निकले हैं, थोड़ा बुलिशनेस भी दिख रहा है मार्केट में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, मंथली आरएसआई 60 के नीचे गई थी, लेकिन अब 60 के ऊपर आ चुकी है फिर से। और 60 के ऊपर आ चुके हैं मतलब मंथली पे बुलिश सिग्नल मिल चुका है। वीकली डबल बॉटम बनाई थी एंड अभी ये रेजिस्टेंस पे ही रुका हुआ है। रेजिस्टेंस कूदेगा, डबल बॉटम कंफर्म हो जाए। डबल बॉटम तो कंफर्म हो गई है, रेजिस्टेंस कूदेगा, इसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश रहेगी। बराबर। अब फिबोनाची लेवल देखना चाहे तो अपना नेक्स्ट ऊपर जा सकता है 24,000 तक, एंड उसको भी कूदा दिया तो 24,550 तक जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या होता है नया। लेकिन हाँ, इतना जाने की पॉसिबिलिटी है। कंफर्म नहीं है कि जाएगा ही, इतना जाने की पॉसिबिलिटी है। और सब कुछ जाएगा तो ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली हो ही सकता है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही जोरदार, मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब लगभग ऑल टाइम हाई के नज़दीक, लगभग नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया, मतलब ये बुलिश जोन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। एंड डेली भी 60 के ऊपर ही हो रहा है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सेक्टर में। और अगर ये कुड़ता है तो ऊपर जाने के लिए हम सोच सकते हैं, और अच्छा खासा जाएगा ऊपर। ऑटो सेक्टर, ऑटो में कुछ नहीं हो रहा इतना खास। मंथली ठीक ठाक 40-60 के बीच में, वीकली 40-60 के बीच में 40 सपोर्ट ले रहा है, डबल बॉटम जैसा दिख रहा है एंड रुका हुआ है। एंड डेली 40-60 के बीच में साइडवेज रुका हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। एफएमसीजी, एफएमसीजी एक अच्छा सेक्टर है, मार्केट कैच कर रहा है, मतलब ये वीक मंथली 40-60 के बीच में, तो अभी तो कुछ होने नहीं वाला इसमें। वीकली भी 40-60 के बीच में, कोई कुछ नहीं कर सकते हम। और डेली 60 के ऊपर है, मतलब डेली बुलिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। एनर्जी, एनर्जी 40-60 के बीच में, मंथली खत्म। वीकली 40-60 के बीच में एंड डेली 60 को रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब ये यहाँ से घूम सकता है शायद, और क्रॉस हो गया तो बुलिश टेरिटरी में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली मंथली 60 के ऊपर एंड ऑल टाइम हाई, वीकली 60 के ऊपर बुलिश एंड डेली भी 60 के ऊपर एंड ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छी इंडेक्स हो गई है बैंक निफ्टी। और फाइनेंशियल सर्विस, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडेक्स अच्छी हो चुकी है। तो अभी अपन को ट्रेड करना है तो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर अभी ढूंढना है, और कोई हाथ पैर दूसरी जगह पे मत मारना। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर मिल रहा है तो ले लो ट्रेड। आईटी, अमेरिकन मार्केट टूट रहा है, नेस्डैक टूट रहा है, अभी रुका है थोड़ा, पर ठीक ठाक टूट ही रहा है ऐसे देखा जाए तो आईटी सेक्टर टूट सकता है। मंथली 40-60 के बीच में, वीकली भी 40-60 के बीच में एंड डेली भी 40-60 के बीच में ही है। सॉरी, वीकली 60 को तोड़ दिया एंड डेली भी 60 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ये वीकली और डेली पे तो बेरिश टेरिटरी में जाने की जा गया, पूरा चला गया है और नीचे ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। इंफ्रा, इंफ्रा मंथली 60 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे करके, वीकली 40-60 के बीच में, पर यहाँ पे भी ये कूद जाएगा। एंड डेली, डेली पे बुलिश, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड और एकदम लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों बुलिश टेरिटरी में घुस चुका है। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी नहीं, अभी वो धीरे धीरे आएगा, देखते हैं क्या करेगा। मीडिया, इसको छेड़ना ही मत, ये सबसे फालतू सेक्टर है। वीकली, अरे सॉरी, मंथली 60 के नीचे, वीकली 40-60 के बीच में एंड डेली 60 को रेसिस्ट करके वो रुका है। मेटल, मेटल ठीक ठाक सबसे वीक सेक्टर था, मतलब इसमें परफेक्ट रेंज शिफ्ट हुई है, मंथली में हो रही है। वीकली 40-60 के बीच में और 40 पे सपोर्ट लिया है, मतलब एक है कि भाई नीचे शायद नहीं भी जाए, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कॉमोडिटीज 40-60 के बीच में, वीकली भी 40-60 के बीच में एंड डेली भी 40-60 के बीच में, 60 को रेजिस्टेंस कर रहा है बल्कि डेली पे तो। फार्मा, फार्मा में क्या हो रहा है देखते हैं। मंथली डेली 40-60 के बीच में,
मंथली 60 को क्रॉस करने की कोशिश, या मतलब समझ लो कि 60 पे ही रुका हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस बन के नीचे आएगा, किसी को नहीं पता, अगले हफ्ते पता चलेगा। वीकली 40-60 के बीच में +40 सपोर्ट था। एंड डेली तो बोल दिया क्या है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मंथली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस है तो शायद घूम सकता है। वीकली 40-60 के बीच में। एंड डेली डेली 40 के 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बुलिश टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा चल रहा है, तो पीएसयू बैंक्स भी चलेंगे ऐसे। एक रूल तो नहीं है, पर हाँ चल सकते हैं। क्या है, मंथली मंथली पे 60 रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी। वीकली 40-60 के बीच में। एंड डेली 60 को क्रॉस करके बुलिश टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। ऑयल एंड गैस 40-60 के बीच में। वीकली पे 40 सपोर्ट एंड 40-60 के बीच में। यहाँ पे रेंज शिफ्ट जैसा भी दिख रहा है, तो मतलब रेंज शिफ्ट हो गई है, 40-60 के बीच में आ गया है। वीकली एंड डेली 60 को क्रॉस कर रहा है, मतलब धीरे धीरे समझ लो कि बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है, बनाने की। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 40-60 के बीच में मंथली, वीकली भी 40-60 के बीच में, और यहाँ पे रेंज शिफ्ट जैसा भी दिख रहा है। 40 के नीचे था, ऊपर आया, रेंज शिफ्ट की, एंड देन ऊपर जाने की कोशिश। एंड डेली 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ केयर सेम एज फार्मा, 40-60 को रेसिस्ट कर रहा है, 60 को क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे करके। अगर नहीं हुआ तो यू टर्न मार के नीचे आ सकता है। वीकली 40-60 के बीच में एंड डेली 40-60 के बीच में। रियलिटी सेक्टर, रियलिटी 40-60 के बीच में, ये तो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे 50 आरएसआई का सपोर्ट था, तो इज अ स्ट्रॉन्ग आरएसआई। 50 आरएसआई इज अ स्ट्रॉन्ग आरएसआई। एंड डेली पे डबल बॉटम जैसा, अरे वीकली पे डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, 40 सपोर्ट दिख रहा है। एंड डेली पे 40-60 के बीच में। तो कुछ शेयर एनालाइज कर लेते हैं अभी आगे। इंडेक्स देख ली, अच्छी खासी है। बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज चल रही है, तो मतलब शेयर्स भी उसके ही निकलेंगे ज़्यादातर। तो कुछ देख लेते हैं शेयर्स। बजाज फाइनेंस, बहुत सारे हफ्तों से, मतलब बहुत सारे टाइम से मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ, और ये अब दिखा भी रहा हूँ कि हाँ भाई इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, आ गया है, आ गया है। अब देखते हैं क्या है। मंथली 60 के ऊपर बुलिश हो चुका है। वीकली 60 के ऊपर ये भी बुलिश हो चुका है। 60 के ऊपर ये मतलब बुलिश ही चल रहा है। एंड डेली 60 सपोर्ट, एडवांस जीएफएस, ये ग्रीन कैंडल, अभी इसका हाई आएगा, इसके हाई के ऊपर जाएगा तो ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड शुरू हो जाएगा, एंड इसके लो पे स्टॉप लॉस रख देंगे। बराबर। बजाज फाइनेंस अच्छा है शेयर। बजाज फिनसर्व, ये दोनों भाई भाई ऐसा ही समझो। मंथली 60 के ऊपर बुलिश, वीकली 60 पे सपोर्ट एंड देन ऊपर, मतलब ये 60 पे सपोर्ट आके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। एंड डेली ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, 60 को क्रॉस कर दिया, ये अच्छा ट्रेड बन सकता है मंडे के लिए, कल के लिए। अब देखते हैं। भारती एयरटेल, एयरटेल एयरटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, मतलब गजब ब्रेकआउट दे दिया इसने। मंथली 60 के ऊपर हाँ 60 के ऊपर 80 आरएसआई, और लोग बोलते हैं 70 ओवरबॉट ओवरसोल्ड। 80 आरएसआई पे तो चल रहा है। 80 आरएसआई अगर ओवरबॉट हो जाता तो फिर ये अभी तो इसको नीचे ही जाना होता है। ये इधर से बड़ी लंबी ट्रेन नीचे की ओर जाने 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 थी इसको, पर नहीं की। मतलब ये अभी बुलिश है और बुलिश है। वीकली 60 को क्रॉस कर दिया एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एंड डेली भी 60 के ऊपर ही है। ये जो है ट्रेंड चैनल थी, ये ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट भी आ चुका है। ये ऑल टाइम हाई, इधर एक छोटी कैंडल, एंड इधर ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। ये फिबोनाचीज है, इसको निकाल देंगे क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, पहले था तो रहने दिया था। ये ट्रेंड लाइन का भी अभी कुछ काम नहीं है, तो इसको भी निकाल देते हैं। और यहाँ पे ये चैनल थी, यह चैनल पे शायद आगे जाके सपोर्ट ले सकता है, एडवांस जीएफएस करेगा शायद, हो सकता है ऐसा भी। एंड देन ऊपर जाने की कोशिश करे, तो देखना पड़ता है, इसलिए रखे अभी। चंबा है, ये भी मैंने बहुत टाइम से दिखाया है। मंथली 60 के ऊपर ऑल टाइम हाई, वीकली 60 के ऊपर ऑल टाइम हाई, एंड आरएसआई भी 60 के, आरएसआई 60 के ऊपर, एंड डेली की आरएसआई भी 60 के ऊपर ही जा रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये धीरे धीरे जा रहा है, जाएगा ऊपर जाएगा, थोड़ा मूवमेंट देगा। अभी इसका बाई ऐसा समझो कि ये इसके लो पे स्टॉप लॉस आएगा, और इसके हाई के ऊपर बाय आएगा, जो अभी आ चुका है। मैंने बाय भी किया हुआ है, अभी ये कितना जाएगा कितना नहीं वो देखते हैं, पर ये चल रहा है। स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लॉस कंट्रोल में रख के काम करना है।
HDFC बैंक ऑब्वियसली, जब बैंकिंग सेक्टर चल ही रहा है तो HDFC बैंक क्यों ना चले। 60 के ऊपर RSI मंथली की, वीकली के RSI भी 60 सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा गैप था, सीधा गैप अप ही खुल गया, मतलब ऑल टाइम हाई वे मार दिया उसने, गैप अप भी कर दिया, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल कर ली, ऊपर जाने ही वाला है, ऐसा मान लिया है। एंड डेली पे भी 60 के ऊपर 70 की RSI। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि सब सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग इसके ऊपर कोई अभी रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस है। ICICI बैंक ये भी अच्छा है, मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 को क्रॉस कर दिया एंड ऊपर जाके रुका हुआ है, मतलब ये अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। एंड डेली भी 60 के ऊपर ही है, तो ये इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अप ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा सकता है। इंडिगो ये भी डिस्कस किया हुआ है शेयर, अच्छा है, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके जा रहा है, पर जा रहा है, ट्रेड अच्छा है, जा सकता है और जा भी रहा है धीरे धीरे करके। एंड डेली पे भी 60 के ऊपर। यहाँ पे देखो ये एडवांस GFS का ट्रेड आया था, ये बहुत बड़ी कैंडल है, पर इसके बाद ये छोटी कैंडल भी आई, तो अगर उसका भी स्टॉप रख के काम कर सकते हैं, या कि ये गैप का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते थे। एंड देन ऊपर गया, मतलब ये अभी तक कितना परसेंट चला गया वो देखते हैं। अगर इसके ओपन पे अपन ने बाय किया होता तो ये लगभग 4-5 टके का ट्रेड हो चुका है, इज अ गुड ट्रेड, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल गया था तो 5-5 6-6 7-7 टका भी अच्छा लगता है। एंड अभी थोड़ा रिवर्सल मार रहा है, तो अभी थोड़ा शायद अच्छे से चलेगा ऐसा लग रहा है। इंड बैंक, अब ये थोड़ा लोचा है, गड़बड़ है इसमें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है एंड ये GFS पे खुला हुआ है, और वो शॉर्ट साइड पे, मतलब फ्यूचर शॉर्ट साइड पे खुला है, फ्यूचर्स के लिए ये सही शेयर है। फ्यूचर्स ट्रेड मत करना, एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल भी उंगली मत करना, क्योंकि वो थोड़ा लॉस अच्छा दिखाता है बड़ा वाला, इसलिए फ्यूचर्स मैं रिकमेंड नहीं करता कि करो। पर ये जो सेटअप पे आया है तो मैंने सेटअप के लिए मैं बता रहा हूँ, मंथली 60 के नीचे, वीकली भी 60 के नीचे, एंड डेली एट 60 रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे ये छोटी कैंडल भी आ चुकी है, मतलब ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, पर बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उंगली मत करना कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है एंड अपन स्टॉक उल्टा जा रहा है तो ट्रेड करें। अगर सेक्टर वीक हो रहा है तो फिर ये सबसे बेस्ट शेयर रहेगा शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी कंडीशन फुलफिल करके बैठा है। पर अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है एंड आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो तो लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के करना। इंडस टावर ये भी बहुत ही अच्छा है शेयर, बहुत ही अच्छा, मंथली 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया है, वीकली 60 को क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे ये जो था ऊपर रेजिस्टेंस वो भी कूड़ा के बैठ चुका है, तो मतलब ये भी अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला गया है। एंड डेली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है 60 के ऊपर। फिर आता है कोटक, कोटक महिंद्रा, ये भी बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, मंथली 60 के ऊपर, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद जा रहा है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग शेयर पे गिना जाएगा। वीकली भी 60 के ऊपर है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, अप ट्रेंड में है। एंड डेली भी 60 के ऊपर क्रॉस करके, और पिछले दिन तो 3 टके का मूव दे दिया, मतलब बहुत ही अच्छा मूव दिया है एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कल चांसेस है कि ऊपर खुले, क्योंकि अभी तक कोई उंगली नहीं की है अमेरिका ने, तो चांसेस है कि अपने मार्केट कल स्टेबल खुले तो ये शायद ऊपर जा सकता है, चांसेस है, कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, बस चांसेस है कि जा सकता है। मैरिको, मैरिको मैरिको में मंथली 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वीकली भी 60 के ऊपर है, एंड डेली भी 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे ये बहुत बड़ा शेडो था, मतलब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है फिर से, सोच समझ के करेंगे ट्रेडिंग, कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, अपने को शांति से ट्रेड करेंगे, कहीं मार्केट कहीं नहीं जा रहा। 5-10 रुपये 100 रुपये महंगा लेंगे ना तो भी प्रॉफिट बना के देगा, अगर मार्केट अच्छे से चलेगा तो, इसलिए कोई घाई नहीं है, कोई शांति से ट्रेड करेंगे। MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक नया शेयर है, ये क्रॉस कर रहा है 60 को धीरे धीरे करके, अगर ये 60 को क्रॉस कर रहा है सही से एंड रुक जाता है
ये देखो वीकली में भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो अगर ये रुक जाता है तो ये फिर अच्छा अप ट्रेंड में आ जाएगा, एंड देन फिर अपन इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सब वॉच लिस्ट में रखना। इतने सारे शेयर्स है, सब तो नहीं बाय करेंगे, तो वॉच लिस्ट में रखना। जो अपना कैपिटल है उसके हिसाब से, जो अपना रिस्क है उसके हिसाब से अपन मैनेज करके ट्रेड करेंगे। मैं ज़्यादा शेयर क्यों देता हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सको। आपका रिस्क मुझे नहीं पता है, आपका कितना कैपिटल है मुझे नहीं पता, आप कितने शेयर ले सकते हो वो मुझे नहीं पता, आप कितने शेयर्स में डील कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। इसलिए थोड़े थोड़े शेयर्स दे रहा हूँ मैं। थोड़े ज़्यादा है पर कैपिटल हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। मंथली SBI कार्ड 60 के ऊपर है, वीकली 60 सपोर्ट एंड देन ऊपर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा तो, बराबर। एंड डेली भी 60 को क्रॉस किया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है। अब देखते हैं क्या करता है। वैसे ये अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि ये अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये पिछली स्विंग था, उसका हाई तो कुदा दिया, मतलब ये अप ट्रेंड में तो आ चुका है। वीकली पे भी अप ट्रेंड ही दिख रहा है, एंड डेली पे तो हायर आई लग रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस मंथली 60 के ऊपर, बराबर। वीकली 60 को क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे करके, एंड ये जा सकता है, सर नहीं है कि अटक जाएगा, जा सकता है। एंड डेली भी 60 के ऊपर। देखो एक चीज़ है कि सारे शेयर्स बैंकिंग सेक्टर के या फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर है, विच इज़ बोथ आर सेम। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन देता है? बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, बराबर। तो अगर सारे शेयर्स उसके निकल रहे हैं, मतलब सेक्टर भी वही चल रहा है, शेयर्स भी उसके निकल रहे हैं, तो मतलब बुलिशनेस सिर्फ उसमें ही है, बाकी सारे शेयर्स में उतनी बुलिशनेस नहीं है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ध्यान रखना कि अगर जो शेयर सेक्टर बुलिश है उसमें ही अपन ट्रेड करें। कोई आगे पीछे का ट्रेड नहीं ले, कोई फालतू सेक्टर्स का ट्रेड नहीं ले। जो मैंने सेक्टर समझाया उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर बैंक निफ्टी था एंड फाइनेंशियल सर्विसेज था। अब उस पे से कोई शेयर आप देख सकते हो जो अच्छा है, उसमें ही ट्रेड करें। आगे पीछे के कोई भी शेयर मत लेना। SRF ये भी बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये थोड़ा दगा मगा सा चल रहा है। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, बुलिश है। इनडिसाइसिव कैंडल आ चुकी है छोटी वाली, अगर इसका हाई उड़ता है तो ये अच्छा खासा मूवमेंट में आ सकता है। एंड डेली अगर वो हाई उड़ता है तो डेली पे 60 क्रॉस करेगा, डेली पे 60 भी क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग, थैंक यू।